नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑप्शंस क्लब में। दोस्तों, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर हम जो लेवल्स दे रहे हैं उसके अंदर लेवल सही होने के बावजूद भी हमारे ट्रेडर्स को लॉस होता है कभी कभार। उसका रीज़न है आप क्या करते हैं, कुछ जो सिस्टमेटिक पैटर्न होना चाहिए कॉल्स को फॉलो करने का, लेवल्स को फॉलो करने का, वो आप यहाँ पर फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ रूल्स बताने वाला हूँ। हमारी जो कॉल्स हम जो देते हैं, हमारे जो लेवल्स हम देते हैं आपको, उसको किस तरीके से फॉलो करना चाहिए आपको। देखिए दोस्तों, हम जो मॉर्निंग के अंदर जो हमारा फर्स्ट हाफ होता है वहाँ पर हम एक कॉल देते हैं, एक लेवल जो देते हैं हमारा, अगर आप उसको एंटर करते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर एंटर करते हैं और हमारा जो टारगेट है वो हिट होता है तो हम आपसे बोलेंगे कि आपका टारगेट हिट हुआ है, तो आप जो सेकंड कॉल हम जो देते हैं उसको एंटर मत कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, सब चीज़ों जितनी भी कॉल्स आएंगे उनको सबको क्या करना है, आपको इग्नोर करना है। कब? जब आपका फर्स्ट टारगेट जो फर्स्ट कॉल है आपने एंटर की है और आपका टारगेट हिट हो गया है। तो ये खास कर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग जो होती है वो आपको क्या करती है, लॉस कराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है। ये चीज़ खास ध्यान रखिएगा। रूल नंबर जो 2 रहेगा हमारा, वो ये रहेगा कि आपने अगर फर्स्ट कॉल एंटर की है और देखिए मार्केट सुप्रीम है, तो अगर मान लो लेट सपोज हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि क्या होगा कि हमारा जो लॉस है वो कवर हो जाए। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे, अगर हमें अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम कोशिश करेंगे हमारा जो लॉस है वो कवर हो जाए, तो हम सेकेंड कॉल देंगे। अब जो सेकेंड कॉल है उसको आपको एंटर करना है किस केस में, अगर आपका फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट होता है तब कोशिश करनी कि सेकेंड कॉल के अंदर आप एंटर करें, और तब हमारी प्रोबेबिलिटी जो रहेगी वो हमारा टारगेट जो वो हिट होने की ज़्यादा रहेगी इंस्टेड ऑफ स्टॉप लॉस। अगर टारगेट हिट होता है तो हमारा लॉस भी कवर होगा और प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि हमें प्रॉफिट होगा ओवरऑल। बट अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो ध्यान रखिएगा, आपको तीसरी ट्रेड के अंदर एंटर करना ही नहीं है। मतलब हम भी कोशिश करते हैं कि तीसरी कॉल हम हैं वो नहीं देते हैं। हम क्या करते हैं, मैक्सिमम 2 कॉल देने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर हमारा मतलब अब 2 कॉल किस तरीके से, या तो निफ्टी होगी 2 कॉल पूरी, या फिर बैंक निफ्टी की होगी। मतलब आप जिस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हैं आपको किस तरीके से ट्रेड करना है, या तो हम निफ्टी की देते हैं तो निफ्टी के अंदर ही आपको ट्रेड करना है, और बैंक निफ्टी की देते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। फर्स्ट कॉल अगर सक्सेस होती है तो आपको सेकंड कॉल के अंदर एंटर नहीं करना है, ये खास ध्यान रखिएगा दोस्तों। जिससे क्या होगा, आपको फाइनली जब ऑल ऑफ एंड ऑफ द मंथ आप देखेंगे तो आप अपना जो प्रॉफिट है उसको देख पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको क्या होगा, जैसे आपने फर्स्ट कॉल में आपने क्या किया, स्टॉप लॉस टारगेट आपका हिट हुआ है, अब आपने टारगेट हिट किया और सेकंड कॉल आपने एंटर की, और इन केस अगर हमारी जो कॉल सेकंड है उसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो उस केस में आपका क्या होगा, जो पहला जो प्रॉफिट है आपने वो क्या किया, आपका लॉस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको ध्यान रखना है कि हमारी अगर फर्स्ट कॉल अगर सक्सेस होती है तो आपको सेकंड कॉल के अंदर एंटर नहीं करना, आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। और अगर फर्स्ट केस में स्टॉप लॉस हिट होता है तभी आपको सेकंड कॉल के बारे में सोचना है। ये चीज़ आपको खास ध्यान रखनी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी हो, कहीं भी आप कॉल फॉलो करते हैं, चाहे मुझे मत कीजिए आप, भले मुझे ट्रैक कीजिए, आप हमारे चैनल को आप ट्रैक कीजिए, सिंपल आप वॉच कीजिए। जब आपको लगे कि आप नहीं यहाँ के लेवल सही हैं तभी आप फॉलो कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा, ठीक है। ये सिंपल मैंने आपको बताया। अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको फाइनली एंड ऑफ द मंथ आपको प्रॉफिट नजर आएगा। ये खासकर मेरा कहना है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि आप अगर इस तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका जो एंड ऑफ द मंथ आपको प्रॉफिट नजर आएगा, जबकि आपने स्टॉप लॉस भी भले हिट किए होंगे। क्योंकि हमारा जो मोटिव होता है वो किस तरीके से होता है, हमारा मोटिव रहता है कि आप जब प्रॉफिट गेन करते हैं तब आपका जो टारगेट है वो कितने पॉइंट का है। अगर वो टारगेट जो हमारा 100 पॉइंट का मिलता है हमें, तो हमारा जो टारगेट होगा वो 100 पॉइंट का मिला है तो हमारे लिए बहुत सही रहेगा। बट आप जब स्टॉप लॉस हिट करते हैं तब आप देखना आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो 50 पॉइंट का होता है। तो उस केस में क्या होता है, हमारा जो 50 पॉइंट ओवरऑल हम प्रॉफिट में, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमारी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को करते हुए हम चलते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो जितनी भी कॉल्स होती है हम उसको तरीके से उसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। और साथ में ही आपको बोलते हैं किस तरीके से हमारे स्टॉप लॉस और प्रॉफिट को हम ट्रेल करना है। जैसे हम क्या करते हैं, हमारा अगर टारगेट हमारा जो मार्केट हमारे फेवर में आता है तो हम बोलते हैं कि स्टॉप लॉस को कैसे करना है, रिड्यूस करना है। तो उन चीज़ों को आप फॉलो कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, मार्केट सुप्रीम में किसी तरीके से कभी मार्केट के अंदर कुछ चेंज अनहोनी होती है, कुछ अनइवन मोमेंट आ जाते हैं, जिसकी से क्या होता है हमारा लॉस बुक करना पड़ता है। तो उस चीज़ को हम क्या
करते हैं रिस्क के थ्रू क्या करते हैं मैनेज करते हैं, क्योंकि पूरा स्टॉक मार्केट के अंदर जितना भी हमारा ट्रेड है वो सारा रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के अंदर बेस्ड रहता है। इवन आप क्या करते हैं, भले ही आप जैसे 50-50 का रेशियो रहता है, 50% आपका क्या होता है, 50% के टाइम पे आपका कॉल सही जाता है और 50% आप स्टॉप लॉस हिट करते हैं, तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हैं। कैसे? आपका जब प्रॉफिट होता है तब आपका क्या होता है, ओवरऑल टारगेट जो होता है वो ज़्यादा पॉइंट का होना चाहिए, और जब स्टॉप लॉस होता है तब आपका जो स्टॉप लॉस है वो छोटे पॉइंट का होना चाहिए। इस केस में क्या कर सकते हैं, आप अपना ओवरऑल प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, जबकि आपका टारगेट जो मतलब टारगेट हिट होने वाले चांसेस और स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बराबर है तब भी। तो ये सारी चीज़ें होती है हमारे रिस्क और हमारे मनी मैनेजमेंट के अंदर, तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं, इन सब के बारे में हमने बात की नॉर्मली, अब आगे देखते हैं हमारे चार्ट के बारे में कि हम किस तरीके से हमारी जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी हमारे कल के लिए कामकाज कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। एज यूजुअल हमारे जो 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम जो जनरली यूज़ करते हैं उसका टाइम फ्रेम आपके सामने ओपन है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्राइस ने क्लोजिंग दी है, तो इसके करीब हमने क्या किया, यहाँ पर एक डिमांड जोन ड्रॉ किया है। अब डिमांड जोन कैसे ड्रॉ किया मैं आपको बताता हूँ। डिमांड जोन इस तरीके से ड्रॉ किया, देखिए आप यहाँ पर मार्केट के अंदर एक फॉल आया, सडन इतना फॉल आने के बाद वापस मार्केट ने एक रिकवरी की है, रिकवरी करने के बाद वापस जब पुल बैक दिखाया है तो इस पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को वापस ब्रेक नहीं किया और यहाँ से सपोर्ट लेके एक अपसाइड मूव दिखाया है। तो ये जो जोन है हमारा, आप प्रीवियस यहाँ पर भी देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया, इस जोन के पास में एक डाउन साइड फॉल दिखा है और यहाँ पुल बैक देखिए वापस डाउनफॉल दिखा है। मतलब यहाँ पर तो इसने सप्लाई जोन की तरफ वर्क किया, बट यहाँ पर डिमांड जोन की तरफ वर्क किया है। तो हमारा जो लेवल है, पहले जो सप्लाई जोन की तरफ वर्क कर रहा था वो डिमांड जोन की तरफ यहाँ पर कन्वर्ट हो गया है। तो हम इसको डिमांड जोन की तरफ कन्वर्ट करके हम इसको यूज़ करेंगे कल के लिए। तो यहाँ पर हमने डिमांड जोन हमारा ड्रॉ किया, लेवल्स आपको बताएं यहाँ पर 15,640 से लेकर 15,670। अब अगला जो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मार्केट के अंदर सडन फॉल आया है और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं मार्केट ने किस तरीके से सपोर्ट लेके एक अपसाइड रैली क्रिएट की है। तो ये जो जोन है हमारे लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है कल के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करेगा क्योंकि अगर हम हमारी आज की क्लोजिंग है उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और अगर हम लॉन्ग की पोजीशन के अंदर एंटर करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो ये लेवल रहेगा, मतलब हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये रहेगा। और अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है, आप ट्रेंड लाइन को देखिए, इस पॉइंट पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस क्या कर रहे हैं, मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं। तो हमारी यही प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट कल भी यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को लेके वापस एक ट्रेंड के अंदर रिवर्सल दिखा के डाउनफॉल दिखा सकती है। तो इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉलो करेंगे। तो मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और अपर मूव दिखाता है तो हम इस टारगेट के लिए, यहाँ पर इस पॉइंट के टारगेट के लिए हम जाएंगे यहाँ पर, इन केस ऑफ लॉन्ग हमने एंट्री की है तब। ठीक है, ये हमने सिर्फ लॉन्ग परसेप्शन देखा हमारा। अब हम क्या करेंगे, अगर हम हमारी जो पोजीशन है उसको मिस करते हैं, कोई चांस की वजह से हम मिस कर लेते हैं, तो हम देखना है कि मार्केट अगर इस लेवल के पास पहुंच जाता है तब हमें वेट करना है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है या फिर यहाँ से रिवर्सल लेता है। अगर ब्रेकआउट देता है तो हम क्लियर लॉन्ग की वापस पोजीशन के अंदर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन के अंदर हम क्या करेंगे, बैठने की कोशिश करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर वापस मार्केट के अंदर रिवर्सल आने की चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने पहले रिएक्शन दिखाए हैं। तो ये इस तरीके से मैंने आपको बताया यहाँ पर किस तरीके से आपको यहाँ पर लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको देखनी चाहिए। अब बात करते हैं ये जो बॉटम पार्ट जो हमारा है डिमांड जोन, अगर मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद, लेट्स सपोज इस जोन के अंदर ओपन होने के बाद, क्योंकि देखो गैप अप ओपनिंग भी होगा तो लगभग उम्मीद रहती है कि इस पॉइंट के अंदर इस जोन के अंदर ही ओपनिंग होगी। तो फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग होती है, गैप डाउन भी ओपनिंग होती है। तो गैप डाउन ओपनिंग के केस में क्या होता है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट की पोजीशन डायरेक्ट इमीडिएट शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे और वो हमारा जो टारगेट होगा, वो फर्स्ट टारगेट जो होगा वो ये लेवल रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा। और इससे ही डाउनफॉल नीचे आता है तो हमारा क्या होगा, और हम फर्दर हमारे शॉर्ट की पोजीशन को एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिंपल आपको बताया निफ्टी के केस में किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है और किस तरीके से आपको हमारी पोजीशन जो है उसको एग्जीक्यूट करना है शॉर्ट और लॉन्ग के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे बैंक निफ्टी के बारे में, किस तरीके से मार्केट के अंदर जो बैंक निफ्टी हमारी कल कामकाज कर सकती है और हम किस तरीके से हमारी पोजीशंस को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हमारे जो ट्रेड हैं उनको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है और कुछ एरो वगैरह भी बना रखे हैं और कुछ यहाँ पर आपके लिए डिमांड जोन भी बना रखा है। तो दोस्तों क्या देखिए, सबसे पहले हमारी जो क्लोजिंग है, हम हमेशा क्या करते हैं, हमारी जो क्लोजिंग होती है वो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्लोजिंग के पास में हमारे सप्लाई जोन कहाँ पर बन रहे हैं और कहाँ पर हमारे डिमांड जोन बन रहे हैं उसको हम आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं सबसे पहले। तो हमारी ये क्लोजिंग हुई, इसके पास में हमने देखा इस पॉइंट पे मार्केट ने सपोर्ट लेके एक अपसाइड मोमेंट दिखाया वापस, और प्रीवियस डेटा के अंदर भी देखें तो मार्केट ने ये देखिए यहाँ पर इस जो वेव है इस क्रेट को देखिए, यहाँ से सडन एक डाउनफॉल दिखाया बट वापस से एक सडन रिकवरी देते हुए मार्केट ने एक अपसाइड मोमेंट दिखाया। तो ये जो हमारा जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरफ वर्क कर रहा है और सिमिलरली मार्केट भी उस जोन के करीब है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि मार्केट कल वापस अगर इसके करीब आता है डिप लेके, या फिर मार्केट गैप अप ओपनिंग होते हैं या गैप डाउन ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है और इसके करीब आता है तो वापस से क्या होगा, मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आने के चांसेस हैं।
तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमारे लॉन्ग की पोजीशन के लिए हम बैठने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं ये हमारी जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी वो किस तरीके से ड्रॉ की और किस तरीके से उसका काम यहाँ पर हो सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मार्केट के अंदर जो हमारी प्राइस है, चार्ट के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पर हम इसको जूमिंग करते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो प्राइस है उसने किस तरीके से काम किया है। देखिए ये जो पॉइंट्स है हमारे, यहाँ पर इस पॉइंट पे मार्केट ने क्या किया, सर रेजिस्टेंस लिया। ये रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया मार्केट ने। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जो हमारे लिए क्या कर रही है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रही है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर कल मार्केट अगर इसके करीब आता है तो वापस से क्या करेगा, एक रिजेक्शन लेके एक डाउनफॉल दिखा सकता है। बट देखिए मार्केट सुप्रीम में किसी चीज़ के ऊपर स्टिक नहीं रहना। मार्केट के अंदर अगर ब्रेकआउट आता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो गैप है, इस गैप को सेम डे मार्केट फिल कर सकता है। पॉइंट नोट कीजिएगा दोस्तों, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है यहाँ से तो इस गैप को फिल करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सेम डे इस गैप को फिल कर सकता है, ध्यान रखिएगा। तो उस केस में आपको लॉन्ग की पोजीशन के अंदर बने रहना है जब तक ये गैप फिल ना हो जाए। और देखिएगा दोस्तों, इसके अंदर भी हम अगर लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, हमारे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए और प्रॉफिट को मिनिमम प्रॉफिट के साथ में, बुकिंग के साथ में हमें चलना चाहिए, सेफर साइड के साथ में, क्योंकि हमारा मनी मैनेजमेंट कहता है। तो देखिए यहाँ पर अगर लॉन्ग की पोजीशन बनाई है आपने तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ये पॉइंट रहेगा, इसके बाद जो हमारा रहेगा सेकंड टारगेट ये रहेगा और थर्ड टारगेट जो होगा हमारे गैप फिलिंग होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। और अगर मार्केट ओपन होने के बाद इस जोन जो हमारा डिमांड जोन है इसको ब्रेक कर देता है तो हम क्लियर कट हमारी शॉर्ट की पोजीशन के अंदर नहीं बैठेंगे कब तक, जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करता है। ये जो जोन है उस जोन को हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, ये डिमांड जोन यहाँ से क्रिएट हो सकता है। क्योंकि आज जिस तरीके से मार्केट ने एक डाउनफॉल दिखाया, एक क्विक जो डाउनफॉल था, उसके बाद भी मार्केट ने रिकवरी रखी कि वापस एक अपसाइड मूव दिखाया यहाँ पर। तो इस जोन को ब्रेक करने के बाद में हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के बाद भी हमारी शॉर्ट की पोजिशन को हम एग्जीक्यूट करेंगे दोस्तों। तो ये सिंपल मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट के बारे में किस तरीके से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों एक स्पेशल चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर कल जो है मार्केट के अंदर हमारी मंथली एक्सपायरी है। तो मंथली एक्सपायरी के अंदर खासकर ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ट्रेडर को ये ध्यान रखना है कि हमें आउट द मनी और एट द मनी की जो ऑप्शंस हैं उनको अवॉइड करना है, उनको ट्रेड में अंदर नहीं लाना है। हमें सिंपल और सिंपल हमारे इन द मनी के जितने भी ऑप्शंस हैं उसको ट्रेड करना है, खासकर ध्यान रखिएगा दोस्तों। और कोशिश करिएगा कि 12:30 और 2 के बीच में आप अपनी ट्रेड को एग्जिट करने की कोशिश सोचें, क्योंकि इस टाइम पे जितना भी टाइम जो डिके होता है वो कंप्लीटली क्या होता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पर कंप्लीटली जो प्राइस के अंदर क्या होता है, जो आउट द मनी और एट द मनी कॉल्स है वो लगभग जीरो हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ये खास चीज़ें जो हैं एक्सपायरी के अंदर लोग गलतियाँ करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, आप आउट द मनी और एट द मनी के कॉल्स को नहीं लेंगे चाहे कितना भी सस्ता प्रीमियम हो, क्योंकि क्या होता है लोगों को सस्ता प्रीमियम दिखता है और वो सोचते हैं कि अगर इसके अंदर 1 रुपये का भी डिफरेंस आता है तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट कर लूँगा। तो ये जो सोच है आपकी बदलनी पड़ेगी दोस्तों। आपको हमेशा ध्यान रखना है इन द मनी के अंदर यहाँ पर ट्रेड करना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए दोस्तों, आपको किस तरीके की चीज़ें जो है हमारे वीडियो के अंदर आपको पसंद आई है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। और हमें बताइए कि हम इसके अंदर और भी क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं जो आपको बेटर, आपकी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकता है और आपको जो प्रॉफिट गेन करने में कोई कसर ना छूटे यहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय दोस्तों।